इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही कैपेसिटर होगा और आउटकम इस सर्किट का और इस सर्किट का बिल्कुल सेम होगा और इस सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ये है C। आउटकम सेम होगा मतलब इस सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट का जो फ्लो होगा, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं। यहाँ जितना करंट फ्लो करेगा, जितने भी समय के लिए फ्लो करेगा, एग्जैक्टली सेम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा यहाँ भी, इस सर्किट में भी। मतलब यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो होगा, जितने समय के लिए ये चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा, एग्जैक्टली सेम। यहाँ नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है इसीलिए डायरेक्शन को इधर दिखाया गया। जो चार्ज का फ्लो होगा, एग्जैक्टली सेम चार्ज का फ्लो इस सर्किट में भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो हमने माना कि नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। चलिए, तो हमने माना कि कुछ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आया और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव क्यू चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा तो हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा। तो नेगेटिव क्यू चार्ज यहाँ फ्लो करके गया। अब क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो 3 पाथ मिलेंगे, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप है वो स्प्लिट हो जाएगा। कुछ चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा, चलिए मान लेते हैं Q1 चार्ज यहाँ पर पहुंचा, नेगेटिव Q1। कुछ चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा, सो नेगेटिव Q2 चार्ज पहुंचा। और कुछ चार्ज इस प्लेट में पहुंचेगा जो कि नेगेटिव Q3 है। तो चार्ज यहाँ पर स्प्लिट हो गया। चार्ज कैसे स्प्लिट हुआ, यहाँ तक पहुंचा नेगेटिव Q चार्ज जो कि 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया। हम कह सकते हैं Q1, Q2 और Q3 का सम होगा, क्योंकि Q टोटल चार्ज था जो कि 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया, Q1, Q2 और Q3। अब इस तरफ वाले प्लेट्स को देखते हैं, यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से नेगेटिव Q1 चार्ज बाहर निकल जाएगा, तो ये प्लेट जो है पॉजिटिव Q1 बन जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए, दोनों प्लेट्स में कैपेसिटर के सेम चार्ज रहता है अपोजिट मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ भी पॉजिटिव Q2 बनेगा और यहाँ पॉजिटिव Q3 बनेगा चार्ज। और ये जो चार्जेस हैं, दैट मीन नेगेटिव Q3 ये, नेगेटिव Q2 ये और नेगेटिव Q1 ये सारे चार्जेस यहाँ पर आके जमा होंगे। देखिए, अगर एक प्लेट से, अगर आप इस प्लेट को देखें, नेगेटिव Q1 बाहर निकला, इसीलिए पॉजिटिव Q1 चार्ज में आ गया। और ये तीनों चार्जेस, नेगेटिव Q1, नेगेटिव Q2 और नेगेटिव Q3 यहाँ आके जमा होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा नेगेटिव Q। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि इस साइड में भी देखें तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम यहाँ से सबसे पहले जो इक्वेशन बनाएंगे ये होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इस सर्किट में देखें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही होगा, बैटरी वही है, चार्ज का फ्लो हुआ कितना, वही चार्ज, सेम चार्ज फ्लो करेगा, दैट मीन Q चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव Q और यहाँ से नेगेटिव Q इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पॉजिटिव Q में पहुंच जाएगा और ये नेगेटिव Q चार्ज रखेगा ये वाला प्लेट। अब यहाँ और एक बात देख ले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें, इसमें और इसमें, वो सेम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। यहाँ से इस पॉइंट तक पहुंचते हुए कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। चलिए, ये पॉइंट अगर पॉजिटिव 6 वोल्ट में है, पॉजिटिव 6 वोल्ट, और ये पॉइंट अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे नेगेटिव 6 वोल्ट में है, तो यहाँ से यहाँ चूंकि कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप ना के बराबर होता है। तो इस पॉइंट में देखें पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा, पॉजिटिव 6, और इस पॉइंट में देखें ये नेगेटिव 6 वोल्ट होगा। यहाँ से यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, यहाँ से यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच, यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का ही होगा। 6 वोल्ट पॉजिटिव और 6 वोल्ट नेगेटिव, डिफरेंस कितना हुआ, 12 वोल्ट का, जो कि इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। सेम लॉजिक आप बाकी कैपेसिटर्स में भी लगा सकते हैं। दैट मीन हर एक कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा सेम, जो कि इस बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और इसी तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, इससे पहले ही हमने बात किया है। तो अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहाँ भी V होगा बैटरी के बीच, माफ कीजिएगा प्लेट्स के बीच, और यहाँ भी V होगा। तो जैसे कि हमें पता है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसमें दिए गए चार्ज, किसी एक प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाय दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पर अगर आप Q के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो आप पाएंगे Q इज इक्वल टू CV।
ये तो जनरल टर्म हो गया, जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर आप इस कैपेसिटर को देखते हैं तो आप इसी से आगे कहेंगे Q1 इज इक्वल टू C1V, क्योंकि अगर आप यहां देखते हैं, यहां इसे ये Q1 होगा, इस कैपेसिटर को देखते हैं तो इसमें चार्ज Q1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस इसका C1 है, सो Q1 इज इक्वल टू C1V। दूसरे कैपेसिटर को देखें तो Q2 इज इक्वल टू C2V, तीसरे कैपेसिटर को देखें तो Q3 इज इक्वल टू C3V। अगर इन वैल्यूज को आप यहां पर पुट करते हैं और इस सर्किट के लिए क्या होगा, जनरल एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस C है और चार्ज जो है इसमें Q है। तो यहां से आगे अब हम ये कहेंगे कि Q के जगह CV, Q1 होगा ये, Q1 के जगह C1V, Q2 के जगह C2V और Q3 के जगह C3V। आप अगर V से डिवाइड करते हैं इक्वेशन के दोनों साइड को तो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो है उन सब का सम होगा।